सभी दर्शकों का अभिवादन एवं नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल रियल न्यूज़। आपका स्नेह है जिसके कारण आपका ये न्यूज़ चैनल यूट्यूब पर आज 1000 सदस्यों वाला चैनल हो गया है। आज हमें बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि रियल न्यूज़ ने 1000 सब्सक्राइबर का महत्वपूर्ण आंकड़ा पूरा कर लिया है, वो भी काफ़ी कम समय में। यह उपलब्धि हमारे दर्शकों के निरंतर विश्वास, सहयोग और प्यार के बिना संभव नहीं थी। हम रियल न्यूज़ परिवार के सभी सब्सक्राइबर को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। यह मुकाम एक अच्छी शुरुआत का संकेत है। आने वाले समय में हम और भी तेज़, भरोसेमंद और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते रहेंगे। इसी तरह रियल न्यूज़ के साथ जुड़े रहें तथा अपना सहयोग और प्यार बनाए रखें। इसके साथ ही अपने क्षेत्र के समाचार प्रसारित करवाने के लिए, लाइव कवरेज करवाने एवं अपने प्रतिष्ठान के विज्ञापन प्रसारित करवाने के लिए हमसे संपर्क करें। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें समाचार या विज्ञापन भेज सकते हैं। नंबर इस प्रकार से हैं 9832482621, 8538008621। आप सभी का पुनः दिल से आभार। अब प्रस्तुत है आपके सामने आज के मुख्य समाचार। घाटवा के श्री राजेंद्र प्रसाद सैनी का अधीक्षक डाकघर के पद पर हुआ चयन। अनियमितता के चलते 65 राशन डीलरों को जिला पूर्ति अधिकारी ने दिए नोटिस। नव वर्ष पर खाटू श्याम जी के सभी के लिए मंगल की कामना करते हुए आचार्य पवन संघाणी ने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। रेल में तत्काल टिकट में ओटीपी सिस्टम बना यात्रियों के जी का जंजाल। नदीम भाटी को कुरैशी महासभा संस्थान राजस्थान यूथ विंग हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर शुभकामना। अब समाचार विस्तार से। दाता रामगढ़ से सुरेश नेमीवाल ने अपनी रिपोर्ट देते हुए लिखा है कि घाटवा के राजेंद्र प्रसाद सैनी का अध्यक्ष डाकघर के पद पर हुआ चयन। घाटवा के राजेंद्र प्रसाद सैनी का अधीक्षक डाकघर के पद पर चयन हुआ है। राजेंद्र प्रसाद सैनी की इस उपलब्धि पर सांस्कृतिक जागरण मंच, घाटवा, घाटेश्वर महादेव विकास समिति, सैनी समाज विकास संगठन घाटवा, घाटवा गौसवाल सेवा समिति और गांव के वरिष्ठ नागरिकों ने उन्हें माला एवं साफा पहनाकर उनको सम्मानित किया। गौरतलब है कि सैनी परिवार की चौथी पीढ़ी डाक विभाग में अपनी सेवाएं दे रही है, जो कि गांव के लिए गर्व की बात है। श्री राजेंद्र प्रसाद सैनी की इस सफलता पर गांव के गणमान्य व्यक्तियों और परिजनों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर गांव में खुशी का माहौल रहा। इस अवसर पर मोहनलाल कुमावत, उप प्रधान कुचामन सिटी, श्री पूर्णमल कुमावत, सरपंच ग्राम पंचायत घाटवा, एडवोकेट श्री रमेश कुमार पारिक, संरक्षक सांस्कृतिक जागरण मंच श्री सुरेश कटारिया, श्री गोपाल सिंह, श्री कैप्टन इंद्र सिंह, श्री माल सिंह, श्री बनवारी अग्रवाल, श्री चंद्राराम, श्री रामेश्वर बड़गुजर, श्री संग्राम सिंह, श्री गोपाल माली, श्री प्रदीप यादव, श्री लालचंद जोशी, श्री कैलाश कसोट एवं ग्राम के अन्य वरिष्ठ जन नागरिक उपस्थित रहे। सृष्टि चक्र में हमारे संपादक साहब श्री अमित गुप्ता जी की रिपोर्ट के अनुसार हरिद्वार जनपद में संचालित हो रही राशन की दुकानों के संबंध में जिलाधिकारी को आम जन द्वारा अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को दुकानों की चेकिंग करने का आदेश दिया और जनकल्याण योजनाओं के साथ साथ उन्होंने गांव में संचालित हो रही राशन दुकानों का भी निरीक्षण करने के निर्देश दिए, जिनके अनुपालन में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा उनकी आवंटित ग्राम पंचायतों में 100 सरकारी सस्ते गल्ले राशन की दुकानों का निरीक्षण किया, जिसकी निरीक्षण रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की गई। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी श्री श्याम आर्य ने अवगत कराया कि जनपद में संचालित हो रही सस्ते सरकारी गल्ले की दुकानों में क्षेत्रीय जनता के द्वारा अनियमितता की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का निरीक्षण कराया गया, जिसमें 100 दुकानों के निरीक्षण में 65 दुकानों में अनियमितता पाई गई, जिनमें से 30 डीलरों ने अपना जवाब दे दिया है, बाकी 35 डीलरों का जवाब अभी आना बाकी है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसी भी दुकानदार अनियमितता पाई जाती है तो दुकानदार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अगला समाचार दिल्ली से हमें श्री आचार्य वास्तुविद श्री पवनजीत संघाणी ने बाबा श्याम के चरणों में हाजिरी लगाते हुए नए साल की शुभकामना दी है तथा सभी भक्तों से, सभी देशवासियों को इस वर्ष की 2026 की मंगल कामना, बाबा श्याम की कृपा से सभी का मंगल रहे, सभी शुभ रहे, सभी अच्छे से रहें, ये उन्होंने कामना करते हुए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है। अगली खबर तत्काल टिकट के संबंध में है। इंडियन रेलवे और IRCTC द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर लागू किया गया आधार OTP वेरिफिकेशन नियम अब यात्रियों के लिए जी का जंजाल बन गया है। इस नियम का उद्देश्य भले ही जेन्युइन यात्रियों को तत्काल टिकट दिलाना था, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। साल 2025 में IRCTC ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को तेज़ और आसान बनाने के उद्देश्य से रेल वन ऐप लॉन्च की थी। उम्मीद की जा रही थी इससे टिकट की बुकिंग की स्पीड बढ़ेगी और आम यात्रियों को इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन लगातार नए नियमों और तकनीकी दिक्कतों के कारण फ़ायदा होने की जगह यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या सामने ये आ रही है कि तत्काल बुकिंग के समय आधार OTP देरी से आता है, लेकिन अब इसे पहले यह नियम केवल 52 प्रीमियम ट्रेनों में लागू था। तब OTP 5 सेकंड के अंदर आ जाता था और टिकट आसानी से बुक हो जाते थे, लेकिन अब इसे 500 से अधिक ट्रेनों में लागू कर दिया गया है, जिसके बाद स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है। यात्रियों को कहना है कि तत्काल टिकट बुकिंग के समय 5 से 10 मिनट तक OTP नहीं आता है। OTP न आने की स्थिति में यात्री अगले स्टेप पर नहीं जा पाते, जिससे टिकट बुकिंग असंभव हो जाती है। IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर टिकट बुकिंग के दौरान 45 सेकंड का होल्डिंग टाइम दिया जाता है, जबकि रेलवे स्टेशन काउंटर पर ऐसा कोई होल्डिंग टाइम नहीं होता। इसका सीधा असर यह होता है कि स्टेशन काउंटर से पहले ही सीटें भर जाती है और ऑनलाइन बुकिंग करने वाले यात्री खाली हाथ रह जाते हैं। यात्रियों का आरोप है कि प्रीमियम तत्काल के नाम पर ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन बदले में टिकट मिलना और भी मुश्किल हो गया है। आपातकाल और इमरजेंसी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह नियम सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा कर रहा है। यात्रियों की मांग है कि या तो आप आधार OTP नियम को तत्काल टिकट से हटा दें, या फिर इसकी प्रक्रिया को इतना तेज़ किया जाए कि OTP तुरंत मिले। अगर यह नियम इसी तरह लागू रहा तो आने वाले समय में आम यात्रियों के लिए तत्काल टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। रेल प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब अगली खबर नौहर से। नदीम भाटी को कुरैशी महासभा संस्थान राजस्थान यूथ विंग हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। श्री नदीम भाटी ने अपनी इस नियुक्ति के बाद कुरैशी महासभा संस्थान राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मकबूल मंडेलिया और महासभा यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष जनाब श्री सोनू फरीदुद्दीन कुरैशी जी को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान के शीर्ष अधिकारी ने मुझ पर जो विश्वास करके ये जिम्मेदारी दी सौंपी है, मैं इसका पूरी तरह ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए कुरैशी महासभा संस्थान राजस्थान के लिए कार्य करूंगा। हमारी भी नदीम भाटी कुरैशी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के साथ समाचार इसी के साथ समाप्त होते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।